तो राष्ट्रपति चुनाव की इस रेस में क्या है दलगत स्थिति, एमपी एमएलए की क्या स्थिति है वो बताते हैं। बीजेपी के पास 48.9%, कांग्रेस के पास 21.9%, अन्य जो हैं वो 29.2 हैं, यानी विपक्ष के पास 51.1% वोट, बीजेपी के पास 48.9%। बीजेपी को कुल 1.1 वोट की और जरूरत है अपनी पसंद का राष्ट्रपति फिर से चुनवा ले जाने में। तो इस रेस में आपको हम बता देते हैं, इस पर नजर बीजेपी विरोधियों की क्या है स्थिति वो बता देते हैं। जो बीजेपी विरोधी हैं उन पर बीजेपी की जो नजर है वो बताते हैं। इन पर नजर है बीजेपी की, जिनमें अकाली दल है, टीडीपी है, बीजेडी है और वाईएसआर कांग्रेस है। वहीं बीजेपी के जो विरोधी हैं उनमें शिवसेना, पीडीपी, टीआरएस, टीएमसी और आप ये विरोध में है। लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जिन पर बीजेपी की नजर है ताकि वो विपक्ष की एकता में सेंध लगा पाए। तो केसीआर का क्या है प्लान 2024 या राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वो बताते हैं। केसीआर के पास जो वोट है वो 2.9% है। केजरीवाल से मिले जिनके पास 0.75%। वहीं जो भगवंत मान है उनके पास है 1.2% वोट। सपा के पास 15.26%। इसके अलावा टीएमसी के पास 8.16%। शिवसेना के पास 9.33%। आरजेडी के पास 7.75% और वहीं आपको देवेगौड़ा की पार्टी के पास 5.43% हैं। बीजेडी के पास है 4.04%। तो ये कितने अहम साबित होते हैं इस पर भी रहेगी नजर। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। अखिलेश, जो नंबर गेम है अपनी पसंद का राष्ट्रपति फिर से चुनवा ले जाने का के लिए बीजेपी के पास, उसमें वो बहुत पीछे नहीं है। तो ऐसे में आपके हिसाब से जो मंथन हो रहा है उसमें किस किस चीज पर नजर है? देखिए, बीजेपी के पास अभी फिलहाल अपना खुद का उम्मीदवार जितवाने का आंकड़ा तो नहीं है, क्योंकि वो करीब 1% के करीब कम पड़ता है। लेकिन बीजेपी को बीजेडी या फिर वाईएसआर कांग्रेस में से किसी एक दल के समर्थन की आवश्यकता है, जिसके बाद आसानी से वो अपना उम्मीदवार राष्ट्रपति बनवा सकता है। लेकिन कहना आसान होता है, राजनीति में करना मुश्किल होता है। देखिए, बड़ी बात यह है कि जब पिछली बार रामनाथ कोविंद जीते थे तो करीब 65% वोट उन्हें हासिल हुए थे। तो बीजेपी चाहेगी कि पिछली बार की जैसे ही जो भी इस बार नया राष्ट्रपति उनका चुनकर आता है उसको भी उतने ही वोट मिले, ताकि उसकी जो बढ़ी हुई ताकत है राज्यसभा लोकसभा दोनों में, साथ ही राज्यों में, उसका एक एहसास जनता को हो सके। और यही कारण है कि बीजेपी अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगी। मैं आपको बताऊं कि पर्दे के पीछे प्रयास भी शुरू हो चुके हैं। कल जो बैठक हुई है वो मोटे तौर पर जो 57 राज्यसभा सीटों के चुनाव होने जा रहे हैं 10 जून को, उसके उम्मीदवार तय करने के लिए हुई, जिसमें बीजेपी के अभी करीब 23 सांसद जो रिटायर हो रहे हैं और पार्टी के कम से कम 20 सांसद जो है दोबारा जीत करके आ सकते हैं। तो उस बारे में चर्चा की गई है। इसके साथ ही कर्नाटक में एमएलसी के भी चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र का अंतिम दिन है, उस पर भी चर्चा की गई है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव का जहां तक प्रश्न है, वो चाहे नीतीश कुमार हो या फिर नवीन पटनायक हो या फिर जगन मोहन रेड्डी हो, सबके पास बीजेपी ने अपने दूतों को भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया है उनका मन टटोलने के लिए। लेकिन अभी तक वो यही कहते हैं कि आप कम से कम एक उम्मीदवार का नाम तो बताइए जिसके बाद हम मंथन करके अंतिम निर्णय कर सकें। अखिलेश, एक सवाल यह था, जब अब 57 सीटों पर जो चुनाव है उसमें आप बता रहे हैं कि 23 जा रहे हैं, 20 चुनकर आ सकते हैं। उस चुनाव के बाद राज्यसभा में जब स्थिति जो होगी उससे क्या बीजेपी के इस परसेंटेज पे कोई असर पड़ेगा या जहां है वहीं खड़ी नजर आएगी? बहुत मामूली अंतर पड़ेगा शायद, क्योंकि 2-3 सीटें ही कम होने की संभावना है बीजेपी की। वैसे ही कांग्रेस की भी 2-3 सीटें कम होंगी। इसमें जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी ताकत बढ़ेगी, जिसमें खासतौर से डीएमके है जिसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। आम आदमी पार्टी जो कम से कम 9 सीटें जीत जाएगी, और इसी तरह से बीजेडी हो या फिर वाईएसआर कांग्रेस हो, इनकी ताकत बढ़ेगी। लेकिन बीजेपी की अपनी ताकत थोड़ी सी मामूली ही, उस पर अंतर पड़ेगा। लेकिन पार्टी कोशिश ये कर रही है, जैसे हमने देखा कि बीजेपी की रणनीति अब बदल चुकी है। वो उन जो फंसी हुई सीटें होती हैं, जो सत्तारूढ़ दलों के पास जाने की कोशिश जो होती है, उनको भी अपने कब्जे में लाने की कोशिश वो करती है। तो कर्नाटक में एक सीट ऐसी है
राजस्थान में एक सीट ऐसी है, उत्तर प्रदेश में एक सीट ऐसी है जो एक्स्ट्रा, जिस पर कि चुनाव अगर करवाया जाए तो कांटे की टक्कर हो सकती है और जिसमें बीजेपी के जीतने की संभावना है। तो राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश का बीजेपी वहां पर जो एक्स्ट्रा सीट है उसके लिए उम्मीदवार खड़े करेगी या नहीं करेगी, ये देखने की बात है। अखिलेश, संक्षेप में आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो स्थिति विपक्ष की है, विपक्ष में सेंध लगाने में हमेशा बीजेपी कामयाब रही है, इस बार कितना मुश्किल, कितना आसान रहने वाला है? देखिए, विपक्ष में अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि सब जानते हैं कि ये सांकेतिक मुकाबला होना है, जीतना आखिरकार बीजेपी एनडीए के उम्मीदवार को ही है। लेकिन अगर कांग्रेस ये जिद करती है कि उसका अपना उम्मीदवार, तो फिर उसमें विपक्षी एकता में सेंध लग सकती है। लेकिन कोशिश ये हो रही, जिनका नाम आपने लिया है, केसीआर जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, शरद पवार जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि एक गैर कांग्रेसी उम्मीदवार जो है वो खड़ा किया जाए, ताकि व्यापक विपक्षी एकता का संदेश राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से दिया जा सके। लेकिन सब जानते हैं कि एक सांकेतिक लड़ाई ही होगी, क्योंकि जीतना तय है बीजेपी एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा। शुक्रिया अखिलेश, विस्तार से इस पूरे मुद्दे पर रोशनी डालने के लिए। तो नजर इस बात पर भी रहेगी कि कितनी कामयाब होती है बीजेपी की रणनीति और कौन कौन से नाम हैं जो आगे निकल कर आते हैं इस दौड़ के लिए।